नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जिला जालोर के साला विशनगढ़ थाना के गांव मोड़ी की घटना है। दिनांक 16 नवंबर को पहली बार भगवत राज पुरोहित को अज्ञात लोगों द्वारा उठाया जाता है और 1 घंटे बाद उसे गांव से दूर बेहोशी की हालत में छोड़ दिया जाता है। पीड़ित परिवार में एक सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद 12वें जो रस्म होती है, पूरा परिवार उसी सामाजिक कार्यक्रम में लगा होने के कारण इस घटना पर गौर नहीं करता, ना ही इसे गंभीरता से लेता है। उसके दूसरे दिन ही 17 नवंबर को 5 साल के अबोध बालक भगवत राज पुरोहित को फिर अगवा किया जाता है। घर के सामने से परिवार को जैसे ही उसके गायब होने की जानकारी मिलती है, परिवार पूरे गांव के साथ बच्चे को खोजने में लग जाता है। बच्चा घर से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ियों के बीच स्थित मंदिर में बने कुएं में गिरा मिला। बच्चे के सिर पर तीनों तरफ घाव और चोटों के निशान हैं। एक पांव, एक हाथ टूटा हुआ है। परिवार के बताने के अनुसार भगवत राज पुरोहित की लाश के ऊपर ईंट और पत्थर थे जब वह कुएं में मिला। पुलिस प्रशासन परिवार को गुमराह कर रहा है, सत्यता से जांच नहीं कर रहा। टीम गठित कर जांच करने का हर बार दिलासा दिया जाता है। बाड़मेर से उत्तम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं बबीता माहेश्वरी जी। आज हम पहुंचे हुए हैं सायला गांव के पास में विशनगढ़ है, विशनगढ़ के पास में मूड़ी गांव हम पहुंचे हुए हैं। वहां पे एक 5 साल के बच्चे को लेकर हत्याकांड का मामला बताया जा रहा है। ऐसा आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले कि उस बच्चे की हत्या की गई है। मामला कुछ इस तरह से उजागर हुआ कि 16 नवंबर को परिवार वाले गांव में आए हुए थे, जबकि वो लोग बाहर रहते हैं, लेकिन गांव में उनके परिवार में कोई ऐसा कांड हो गया था। वहां वो फैमिली पूरी आई हुई थी और वहां वो बच्चा आता है उस फैमिली के साथ में, और 16 तारीख को वो किडनैप होता है और वो उसको ले जाते हैं। और 1-2 घंटे के बाद में यदि बच्चा रोता पीटता है या किसी ने देखा है, जो भी सिस्टम है, उसके चलते उस बच्चे को वापस लाया जाता है और सेम जगह छोड़ दिया जाता है। लेकिन 17 तारीख को देखो किडनैपर की भी कितनी ताकत है कि वो दूसरे दिन फिर आता है 17 तारीख को और उस बच्चे को फिर टारगेट बनाता है, खेलते हुए बच्चों के साथ से। तो उनके परिवार में जहां काम था वहां देखिए आप कैमरे लगे हुए हैं, और उन कैमरों में जहां तक उस बच्चे का वो कैमरा कैद कर रहा था, वहां से वो जब कैमरे की नजर हटती है, उसके बाद से उस बच्चे को फिर किडनैप किया गया और उस बच्चे को ले जाके इस तरह से दरिंदगी, जिसको मानवता की हद कह देते हैं, 5 साल के निर्बोध बच्चे को एक इस तरह का, मतलब भगवान का रूप होता है जिसको कुछ पता नहीं होता है, उस बच्चे की हत्या करके उसको बताया जाता है कि किसी कुएं में डाल दिया जाता है। और देखिए उसकी दरिंदगी देखिए करने वाले की, कि उस कुएं के अंदर पानी नहीं होता है और नीचे पत्थर वत्थर पड़े होते हैं। 2 से 3 जगह बच्चे का माथा वाथा फूटा हुआ भी है, बताया जाता है। और आज तक पुलिस प्रशासन को यदि इन्होंने केस भी दायर किया है तो प्रशासन ने उसको उजागर नहीं किया, उस पे धूल की परत डाल दी है। प्रशासन से ये गुहार कर रहा है, परिवार बार बार गुहार कर रहा है कि हमें न्याय दिलाए और इस केस को उजागर करे। लेकिन आज हम खुद उस बच्चे के पिताजी विक्रम जी से बात करेंगे कि वो आखिर प्रशासन के लिए क्या कहना चाहते हैं और आगे की उनकी क्या रणनीति है। हम खुद उनसे पूछना चाहते हैं कि उस भगवत बच्चे के लिए ये क्या कर रहे हैं। जी विक्रम जी, आपका बच्चा इस तरह से हत्या की गई, आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या आपकी किसी से रंजिश थी या परिवार, किस तरह से आपका ये केस हुआ, कुछ बताना चाहेंगे, खुलासा कीजिए। मैं यहाँ घर पे आया हुआ था, मेरे अंकल एक्सपायर हुए थे तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, और उसी दिन 16 तारीख को भी बच्चे को किडनैप करते हैं। फिर वही घटना सेम 17 तारीख को भी हो रही है, और 17 तारीख को जो बच्चा 10:30 बजे सुबह खेलता है और घर से खेलते हुए बच्चे को कहने वाला उठा के लेके जाते हैं जी। और शाम के टाइम में वही बॉडी मिलती है बच्चे के 7:30 बजे के आसपास। गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ जो माता जी का मंदिर है, वाराई माता का मंदिर है, वहाँ कुएं के अंदर बच्चे की वहां बच्चा, 1 मिनट में आपको टोक रही हूँ, वहां बच्चा कैसे पहुंचा होगा, थोड़ा सा खुलासा करेंगे कि कोई आपको किसी के शक है या किसी पे आपको ऐसा लगता है कि ऐसे तो 5 साल का बच्चा वहां इतना 3 किलोमीटर तो जा नहीं सकता। हाँ। कौन है वही पता नहीं लग रहा है, और नई प्रशासन अभी तक उस चीज को खुलासा कर रही है। आपने पुलिस प्रशासन से गुहार की? उसी दिन से हम गुहार कर रहे हैं प्रशासन से। बाकी प्रशासन सिर्फ और सिर्फ लिफापोती कर रही है, फालतू गुमराह बना रही है। 7 दिन रुको, 10 दिन रुको। अभी मैंने कहने वाला अभी जांच उस साहब को दी है, अभी पहले 1 महीना लगभग तो
बिशनगढ़ थी, बिशनगढ़ एसएसओ भगाराम जी के पास में, और अभी बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी मैंने जांच चेंज कर दिया, अभी जांच राजेंद्र जी से दी हुई है। बाकी राजेंद्र जी के पास में भी आज समझो ना 15 दिन से 10-15 दिन लगभग हो चुके हैं, उनके पास में भी फाइल जाके। आप विक्रम जी खुल्लम खुल्ला प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन नींद में सोया हुआ है, हमें गुमराह कर रहा है, जबकि कहते हैं कि पुलिस प्रशासन न्यायप्रियता का है, एक प्रतीक है और जनता की सेवा का प्रतीक है। जनता उसको सेवा का मौका देती है और जनता को न्याय दिलाते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ और हो रहा है, कोई षड्यंत्र तो नहीं? हो सकता है इसमें क्या राज है उसका तो वो प्रशासन ही जाने, बाकी आज दिन तक मेरे साथ में तो ये षड्यंत्र ही हुआ है। मुझे अभी प्रशासन पे बिल्कुल भरोसा पर उठ आप गया तो है। कह रहे हैं कि मेरा किसी से कोई रंजिश नहीं है, फिर षड्यंत्र? क्या पता वो उनका वही जाने, ठीक है, या किसी के दबाव में करता हो, या किसी के दबाव में आके करती हो प्रशासन, वो भी है तो प्रशासन जाने, मुझे उस चीज का भी कोई नॉलेज नहीं है। बाकी प्रशासन फालतू की लिफापोती क्यों कर रही है? जब बच्चे की कहने वाला जो बॉडी उठानी थी उस टाइम बोले नहीं नहीं हमारे परिजन और गांव वाले सारे बोले नहीं हम बॉडी नहीं उठाएंगे, बच्चे का जब तक आप खुलासा करो तब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे। तो प्रशासन ने बोला नहीं नहीं हम लोग कहने वाला जो भी है डॉग स्क्वाड लाके, फिर हमारे जो बच्चे को लेके गए वहां पे भी बोला था परिजनों ने कि बच्चे का पोस्टमार्टम आप बाद में करना, पहले जो भी बच्चे का किसी का हाथ वगैरह कोई लगा हुआ है तो आप फिगर वगैरह ले लो। तो उसमें भी प्रशासन ने बोला नहीं नहीं हम बच्चे वहां पे जाएंगे डॉग वगैरह लेके जाके कहना बोला हम जो भी है मतलब कुल मिला के आपको गुमराह किया गया और आपने जो बात कही उस पर अमल नहीं किया गया, आपका कहना यही है? आज दिन तक प्रशासन ने सिर्फ गुमराही बनाया, बिल्कुल अमल नहीं किया इस पे, ठीक है। फिर जाके वो जो बॉडी हम लोगों को सौंप दी, हम लोग बॉडी जाके कहने वाले जो भी बॉडी वगैरह अंतिम संस्कार करवा दिए। उससे आज दिन तक प्रशासन कोई मौके पे नहीं आए और नहीं इन्होंने कहने वाले आगे हम लोगों को जो फालतू के बड़ी बड़ी गिच्छे दिए, हम लोग कहने वाले वो एसआईटी टीम गठित कर रहे हैं, हम लोग डॉग स्क्वाड बुला रहे हैं, वो करेंगे, बाकी आज तक कुछ नहीं किया इन्होंने। वहां पर जाके शिनाख्त वगैरह का कोई काम नहीं किया या आप लोग दोबारा गए वहां, कोई सीन वहां देखा या किसी पे कोई दोबारा वहां गया? मैडम जा जाके परेशान हो गए, चप्पल भी उसके प्रशासन के राउंड लगा क्या क्या कह रहे हैं आप? उनके जो चप्पल है ना बच्चे के जी, वो भी उस कुएं आप में अभी बच्चे के तक क्या गिरे। लगते हैं सर? बच्चे के? बड़े फादर लग रहा हूँ, जी ठीक है। तो उन प्रशासन ने ये बोला था कि उस चप्पल की तरफ जाना मत, हम निकालेंगे, उनका फिगर लेंगे, उसको डॉग बुलाएंगे और डॉग बुला के पूरी हम अच्छी तरह से जांच करेंगे। तो 1 महीना हो गया, डॉग टीम या दूसरी टीम क्या कोई ऐसा कोई गठन नहीं हुआ? तो इतना कितना टाइम लग गया कि हिंदुस्तान के अंदर एक पल में झटके में सब कुछ न्याय सब मिल जाता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों मतलब गुमराह किया गया? कोई हमारे को 7-7 दिन का उन्होंने समय दिया, पहले 7 दिन का दिया, उसके बाद में और 10 दिन का दिया, उसके बाद में और 7 दिन का दिया, अभी तक नहीं कर पाया वो, उसकी यही जाने। 17 नवंबर से आज दिसंबर हो गई, 24 दिसंबर साहब, कितना टाइम? 1 महीने से भी ऊपर हो गया, लेकिन प्रशासन नींद में सोया हुआ है। इन बंधुओं का कहना है, परिवारजनों का सीधा सीधा प्रशासन पे आरोप है कि पुलिस प्रशासन यदि सेवा के लिए जनता की, लेकिन आज हमारे को न्याय नहीं तो ये प्रशासन होना नहीं होना बराबर है। लेकिन एक चीज और, हमारे साथ हैं वीरेंद्र जी भाई साहब जी, तो हम उनसे भी बात, आप बोलना चाहेंगे? अभी आप बड़े पापा बोलना चाह रहे हैं। इनसे अब सब झांकों से हम परेशान